दोस्तों, एक समय जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था और भारत ने उस वक्त किसी भी देश का विरोध न करते हुए तटस्थ रहने का फैसला लिया था, तो उस वक्त कई देशों ने भारत के खिलाफ खुलकर बोला था, जिसमें सबसे आगे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम खड़े थे। वहीं कुछ भारत के मित्र देश भी भारत को नसीहत देते हुए नजर आए थे और इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। इस तरह लगातार भारत के ऊपर इन देशों द्वारा दबाव बनाया गया। अमेरिका ने भारत का रुख शेखी बताया, तो वहीं ब्रिटेन ने भारत का रुख डिसअपॉइंटेड करने वाला बताया। लेकिन भारत समय के साथ इन दबाव को झेल गया और अपनी तटस्थ भूमिका पर कायम रहा। वहीं आज ये सारे देश भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब यूएन ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। जो लोग ये सोच रहे थे और खुशियां मना रहे थे कि इसके बाद भारत के वेस्ट और अमेरिका से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अमेरिका द्वारा दिए जा रहे हथियार को लेकर वहीं अब भारत की एक मेगा डील फ्रांस से भी साइन हो रही है। इस पर हम आगे बताएंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा दिया गया भारत को लेकर बयान के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने भारत के कदम की सराहना की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम सबको पता है कि दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ जहां वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका है, जिसमें अमेरिका सहित यूके, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं जिनसे भारत का कारोबार काफी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया है, जिससे हथियारों को लेकर भारत पूरी तरह से निर्भर है और 60% हथियार हमारी सेना में रशियन मेड ही है। फिर चाहे उसमें S-400 डिफेंस सिस्टम हो, संयुक्त रूप से बनाई गई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हो, सबमरीन हो या फिर सुखोई मिग जैसे एयरक्राफ्ट हो। यानी कि भारत काफी हद तक रूस पर निर्भर है। एक तरफ कारोबार है तो दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी है। ऐसे में किसी एक को चूज करना इम्पॉसिबल है। इसलिए भारत किसी भी गुट में नहीं बटा हुआ है। भारत रूस से युद्ध के बाद क्रूड ऑयल और कोयला की डील कर चुका है, जिस पर यूएस ने सैंक्शन भी लगा रखे हैं। वहीं अमेरिका से भी भारत को हथियार दिए जा रहे हैं। इससे आप भारत की कूटनीतिक ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत ने ना तो रूस को नाराज करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी दांव पर लगाई और वेस्टर्न कंट्रीज से कारोबार तो जारी है ही। दरअसल अब भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए कई बड़ी भारतीय कंपनियां इस मार्केट में उतर रही है। पहले जहां इसमें टाटा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनी ही पार्टिसिपेट करती थी, वहीं अब अडानी और रिलायंस भी इसमें कूद पड़ी है। वहीं अडानी ग्रुप ने फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। यह भारत के अंदर बहुत बड़े इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। यहाँ पर इन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है, वो भी भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सीएनजी प्लेयर्स के साथ। अडानी ग्रुप की फ्रांस से हुई इस डील के बारे में विस्तार से बात करें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अहमदाबाद में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। रिपोर्ट के अनुसार जो ये चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है, ये फास्ट चार्जिंग मोबिलिटी को भी सपोर्ट करता है और यहाँ सारी फैसिलिटी बिल्कुल डिजिटल की गई है। फ्रांस की कंपनी और अडानी ग्रुप ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि उनका लक्ष्य पूरे देश में 1500 ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जल्द ही भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार भारी तादाद में दौड़ती हुई नजर आएगी और इसमें फ्रांस की कंपनी द्वारा कई तकनीक हमें सौंपी जा रही है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और फ्रांस की ये कंपनी मिलकर केवल एक साल के अंदर ही इसे पूरे देश में 1500 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और देश की बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें टाटा, रिलायंस, अशोक लेलैंड, अडानी तेजी से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। यानी कि देखा जाए तो ये एक बड़ा समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। बात यूएन के महासचिव के बयान की करें तो आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, भारत के साथ बेहद करीब से संपर्क में हूँ, यूक्रेन वॉर को खत्म करने के प्रयासों पर बोले यूएन चीफ। दरअसल भारत लगातार इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास कर रहा है। इसी पर भारत के कदम की सराहना यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने की है। उन्होंने कहा, भारत का कदम सराहनीय है। भारत रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर रहा है और हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाने की गुजारिश कर रहा है और भारत की यह कोशिश धीरे धीरे रंग लाती हुई भी दिख रही है और यूक्रेन युद्ध खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। दोस्तों, कल ही रूसी विदेश मंत्री युद्ध के बाद से अपना पहला विदेशी दौरा करने जा रहे हैं और वो भारत आ रहे हैं। यकीनन इस युद्ध से भारत की छवि और ज्यादा निखरी है। साथ ही भारत दोनों तरफ संतुलन बनाने में कामयाब रहा है, जिसे बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। भारत के सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।